नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाकर इतिहास रचने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बिना अपने सीनियर टीएस बाबा के आशीर्वाद के ऐसा संभव नहीं है। भूपेश बघेल गुट पूरे 5 साल कोशिश करता रहा कि बाबा को साइडलाइन रखा जाए, लेकिन अब जब चुनाव सिर पर हैं तो भूपेश बघेल के हाथ पांव फूल रहे हैं। उन्हें भी पता है कि बिना टीएस बाबा को साथ लिए छत्तीसगढ़ दोबारा जीतने का सपना पूरा होने वाला नहीं है। यही वजह है कि अब टीएस बाबा को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। भूपेश बघेल खुद बाबा को मनाने में जुट गए हैं। कोरिया में लंबे अरसे के बाद बाबा और दाऊ एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह और उनकी प्रतिमा अनावरण का। खास बात यह है कि कार्यक्रम के बाद एक ही हेलीकॉप्टर से टीएस बाबा और सीएम भूपेश बघेल बैकुंठपुर के लिए रवाना हुए और वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जशपुर के कुनकुरी रवाना हो गए। टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल को लेकर लगातार ट्वीट भी करते रहे हैं, चाहे दाऊ को जन्मदिन की बधाई देनी हो या दादा बनने की बधाई देनी हो। और अब सार्वजनिक मंच पर दोनों नेताओं का एक साथ दिखना कहीं ना कहीं जनता को ये संदेश देने की कोशिश नजर आता है कि उनके बीच में कोई खटास नहीं है। टीएस कांग्रेस में ही रहेंगे और आने वाले चुनाव में एकजुट होकर भाजपा का सामना करेंगे। हालांकि मीडिया के सामने दोनों नेता एक साथ नहीं आए, तो क्या टीएस सिंहदेव पुरानी बातों को भूल गए? क्या उन्होंने भूपेश बघेल और राहुल गांधी की वादा खिलाफी पर मिट्टी डाल दी है, या टीएस अब भी चोट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब उन्होंने एक बार फिर कहा कि चुनाव को लेकर वो इतने उत्साहित नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। अगर दाऊ ने टीएस बाबा को मना लिया तो छत्तीसगढ़ दोबारा जीतने का उनका सपना साकार हो सकता है, ऐसी संभावना है। नहीं तो नतीजा कांग्रेस ने 2019 में ही देख लिया था, जब उसी सरगुजा से भाजपा की रेणुका सिंह लोकसभा चुनाव जीत गई थी, जिसकी सभी 11 सीटों पर टीएस की अगुवाई में कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में धुआंधार जीत हासिल की थी। बाबा की लोकप्रियता केवल सरगुजा तक सीमित नहीं है। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले बाबा का स्वागत करने के लिए जितनी भीड़ उमड़ी, वो ये बताने के लिए काफी है कि उनका प्रभाव कहां तक है। ऐसे में दाऊ के पास बाबा को मनाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। हालांकि बाबा और दाऊ का एक साथ दिखना ये भी गारंटी नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। दोनों के बीच कोई खटास नहीं है, कोई दूरी नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के जय वीरू को साथ लाने के लिए अब कुमारी शैलजा को लगाया है, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई हैं। कुमारी शैलजा गांधी परिवार की बेहद करीबी हैं, दलित हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। हरियाणा की रहने वाली कुमारी शैलजा का हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। 2 महीने पहले हुए इस बदलाव का एक बड़ा कारण पूर्व प्रभारी पीएल पुनिया का ढीला ढाला रवैया रहा। 2017 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए पुनिया टीएस बाबा और सीएम बघेल के बीच की खाई को पाटने में नाकाम रहे। हालांकि 2018 के चुनाव जीतने में पुनिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई थी। अब 2023 के चुनाव से ठीक 1 साल पहले कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ की कमान कुमारी शैलजा को सौंपी है। शैलजा कांग्रेस की गुटबाजी दूर कर सबको एक साथ लेकर चल पाएंगी, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शैलजा अभी भी आती हैं, लेकिन अब भी भूपेश बघेल और उनके कुछ खास मंत्रियों से ही घिरी रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ बातों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी नाराज हैं। कांग्रेस के रायपुर में होने वाले 85वें महाअधिवेशन के लिए जो पोस्टर छापे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उस पोस्टर से मोहन मरकाम नदारत हैं, यानी कि उनकी तस्वीर नहीं है और इस बात से वो काफी नाराज हैं। असंतुष्टों की जमात ऐसे ही बढ़ती रही तो भूपेश बघेल और कांग्रेस दोनों के लिए 2023 का चुनाव बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच खाई मिट पाएगी? क्या भूपेश बघेल टीएस बाबा को मनाने में सफल हुए हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।